नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपको स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को आमे गद्य शिक्षण सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य ता सहित पद्य शिक्षण पढ़ी किंतु व्याकरण शिक्षणटा बाकी रही जाता। आज आम व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य पढ़ा विशेष उद्देश्य पढ़ा ता सहित कौशल क्या कहुए जाइबा। ठीक अच्छे जो मानक भी क्लास भल लगुच निहाती भाव चैनल को सपोर्ट कर बेसी डेरी नक आम चलो स्टार्ट करवा क्लास टी। देख फास्ट रही कौन ना व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे कौन रहा पॉइंट देख ना व्याकरण एक वस्तुनिष्ठ पाठ। वस्तुनिष्ठ पाठ माने तुम मैंने बुझीपार कि वस्तुनिष्ठ पाठ आम क्या कहवा ना पर्टिकुलर से विषय ही कहुब केवल माने आम जो धर साहित्य गोटे स्टोरी पढ़ले कि किसी गोटे माने अलग किसी पद्य पढ़ले आम बहुत किसी कथा आम कौन कहीपर थाए उदाहरण दे पारि थाए। ठीक अच्छे किंतु व्याकरण गोटे सेमती पाठ नुहे। व्याकरण जो गोटे टॉपिक पद्य माने आम धर पद्य पढ़ले कि गद्य पढ़ले विभिन्न प्रकार उदाहरण दे पढ़ी पार कि व्याकरण सेमती हो पार। व्याकरण केवल आम धर व्याकरण संधि पढ़ुचे मैंने संधि विषय ही आलोचना करवा। संधि विषय पढ़े आम कौन माने अलग किसी स्टोरी कहीपर कि पारानी। तो व्याकरण हूँ एक वस्तुनिष्ठ पाठ से कहुच्छी। तार प्रयोग केवल भाषार श्रृंखलीकरण नुहे। यार प्रयोग केवल जे भाषार श्रृंखलीकरण भाषा को एमती सेमती सेमती उच्चारण कर नुहे। ताले से कौन कहूँ ना ताहार प्रयोग केवल भाषार श्रृंखलीकरण नुहे बरं पदर सादृश्य सहित पद प्रयोगर विवेचना करा जाए। केवल जो श्रृंखलीकरण सेटा नुहे केमिति पद प्रयोग करा सेटा मध्य विवेचना एथिरे करा जाए। ताले बरं पदर सादृश्य सहित पद प्रयोगर विवेचना मध्य एथिरे करा जाए। तापरे कौन रही तापर रही वर्ण साम्य शब्द साम्य तदनुरूप क्रियापदर प्रयोग तथा प्रासंगिक रूपधारण को नहीं व्याकरण शास्त्र पठन और प्रयोग उपरे गुरुत्व देवा विधेय। ठीक अच्छे कौन कहला सी ना वर्ण साम्य तापर शब्द साम्य सहित तदनुरूप क्रियापदर प्रयोग तापर तथा प्रासंगिक रूपधारणा को नहीं व्याकरण शास्त्र पठन और प्रयोग उपरे गुरुत्व देवा विधेय। ठीक अच्छे गुरुत्व देवा उचित। तापर देखिए कौन संधि पठन समय स्वर विज्ञान संबंध में धारणा प्रदान तापर माने आम कौन करवा जो संधि पाठ करवा से कौन हम ना संधि पठन समय स्वर विज्ञान। ठीक अच्छे यहाँ लास्ट को जो रोचे जो थर संधि आम पूर्वपद परपद आम जानते मिलन घटाए तो से जो पूर्वपद परपदर माने संधि हुए से पूर्वपदर शेष वर्णटी स्वर अच्छी कि व्यंजन अच्छी कि कौ भाई दीर्घ स्वर अच्छी हर्ष स्वर अच्छी कि कौन अच्छी सेटा से विषय जानले सीना आम संधिटा ठीक भाव में कर। तो से कहूँ संधि पाठन समय कौन करा ना स्वर विज्ञान संबंध में धारणा प्रदान करवा। तापर कर्तुपदर प्रयोग बेले विशेष एवं सर्वनाम पदगुड़िकर विचार जिते आम कर्तुपद प्रयोग करें कर्तुपद साधारणतः कौन माने विशेष पद ता सहित सर्वनाम पद भी। तो कर्तुपद समय प्रयोग कर्तुपदर प्रयोग बेले विशेष एवं सर्वनाम पदगुड़िकर विवेचना विचार करा जाए। तापर कौन रही एवं क्रियापदर पठन समय कृदंत प्रत्ययगुड़िक विषय कोमलमती छात्र मानक मनरे किंचित सूचना प्रदान करने आवश्यक। ताले क्रियापद पठन समय कौन कर ना कृदंत प्रत्ययगुड़िक विषय कोमलमती छात्र मानक मध्य कौन किंचित सूचना प्रदान करने होची माने तुम मैंने जानते यहाँ व्याकरण शिक्षण ही हो पारे। तापर कौन देला माने तुम एति मन रखिबो कि संधि पाठ समय कौ जिनस आम जाना दरकार ना स्वर विज्ञान विषय। तब कर्तुपद माने प्रयोग बेले कर्तुपद बेले विशेष और सर्वनाम क्रियापद पठन समय कृदंत विषय। ठीक अच्छे छात्र मानक आम धारणा दबा आवश्यक। तापर कौन रहा ना तापर देछि वाक्यर उद्देश्य और विधेय वाक्यर जो उद्देश्य एवं विधेय अंशर आलोचना समय क्रिया और कर्ता को आधार करी प्रश्न करी अन्य पदमानक संबंध विषय धारणा देवा आवश्यक। प्रथमे आम जो वाक्यटे प्रयोग होती तार कर्ता क्रियाटा को जानीदे वाक्यटा कौ वाक्य अच्छी कौन अच्छी आम सब जानीदिए। तो से भाव में से कहला कि वाक्यर उद्देश्य एवं विधेय अंशर आलोचना समय क्रिया और कर्ता को आधार करी क्रिया एवं कर्ता को आधार करी कौन करी प्रश्न करी अन्य पदमानक संबंध विषय धारणा देवा आवश्यक। ठीक अच्छे देवा आवश्यक।
तापर कौन देइछि ना माने ये देइछि जो व्याकरण गोटे सिस्टमेटिक हम से क्या उपर किए निर्भर करा से क्लारिफिकेशन करुच्ची। तापर कौन देला ना तापर देइछि शुद्ध एटा आसला सामान्य उद्देश्य हे ठीक अच्छे युवा ही मुख्य मुख्य पॉइंट आपको मन रखा। शुद्ध लेखन क्षमतार विकास साधन पाई शुद्ध लेखन ठीक अच्छे आम ठीक भाव लिखा आम कहीदे बहुत किसी धर आम प्रकाश कहले प्रकाश कौशल व्यवहार कर तो लिखुचे आम प्रकाश कहीदे कि जापारे आम प्रकाशटा ठीक कहले कि भूल कहले जिते आम लिखा पर्टिकुलर से शटा को आम जाना दरकार यहाँ कौशल व्यवहार कर भाव में तो शुद्ध लेखन क्षमतार विकास साधन पाई छात्र मानक कृदंत और तद्धितगत प्रत्यय गुड़िक विषय साम्यक धारणा प्रदान करवा ताले यदि शुद्ध लिखा ताले शुद्ध लेखन क्षमतार विकास आमको कौन करने पड़ो ना कृदंत छात्र मान कौन कृदंत एवं तद्धितगत कृदंत माने कृत प्रत्यय तो तद्धितगत माने शब्द माने कृदंत तुम जानते कृत प्रत्यय माने शब्द सहित जो धातु सहित जो प्रत्यय गुड़िया जोग हुए कृदंत प्रत्यय कहुए शब्द सहित जो प्रत्यय गुड़िया जोग हुए तद्धित प्रत्यय कहुए से कृदंत और तद्धित प्रत्यय गुड़िक विषय साम्यक धारणा प्रदान करवा माने कौन पाई ना शुद्ध लेखन क्षमतार विकास करने छात्र मानक आम यहाँ दबा ताले पॉइंटा कौन रहा ना शुद्ध लेखन क्षमतार विकास साधन पाई छात्र मानक कृदंत और तद्धितगत प्रत्यय गुड़िक विषय साम्यक धारणा प्रदान करवा होची व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन रहा तापर नेक्स्ट रही कौन नेक्स्ट पॉइंट शुद्ध पठन निमंते गुरु लघु संयुक्ताक्षर रहिथिबा वाक्य गुड़िकर शुद्ध उच्चारणर सामर्थ्य वृद्धि सहित कौशल प्रदान करवा ताले कौन रहा सेकेंड पॉइंटा रही शुद्ध पठन निमंते आम जो शुद्ध पठन करवा केमती कर ना गुरु लघु संयुक्ताक्षर एटा ठीक भाव उच्चारण करवा तो गुरु लघु संयुक्ताक्षर रहिथिबा वाक्य गुड़िकर शुद्ध उच्चारणर सामर्थ्य वृद्धि सहित कौशल प्रदान करवा होची कौन माने व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन रहा ना कौन सी वाक्यर योग्यता आसक्ति इत्यादि को पूर्व भाग में रखी कौन सी गोटे वाक्यर योग्यता हो आसक्ति हो पूर्व भाव में रखिकी कौन कर इत्यादि को पूर्व भाग में रखी पूर्वापर संबंध और पारस्परिक संपर्क संबंधी प्रसंग लेखन होची कौन व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन है नेक्स्ट पॉइंट धातुरे प्रत्यय उपसर्ग योगरे नूतन पद सृष्टि तार अर्थगत भाव और वाक्य प्रयोग करिवार यथार्थ निरूपण होची कौन व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा कौन देइछि ना देइछि समासांत पदर अर्थ समास हो सारा पदर अर्थ तापर कौन ना उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग करने समासांत पदर अर्थ उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग करने छात्र मानकु सविशेष तथ्यावली संपर्क में धारणा दबा होची कौन व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देइछि ना कौनसी धातु को आधार करी प्रत्यय जोगरे पदार्थगत व्यवहार उपरे गुरुत्वारोप करवा होची कौन व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। ताले कौनसी धातु को आधार करी प्रत्यय योगरे कौन गोटे धातु को आधार करी कौ प्रत्यय लगे आम सेटा भी मन रखे तो कौनसी धातु को आधार करी प्रत्यय योगरे पदार्थगत व्यवहार उपरे गुरुत्वारोप करवा होची कौन व्याकरण शिक्षण सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देला ना व्याकरण शास्त्रानुकूल भाषार प्रामाणिक रूप निर्णय पूर्वक व्याकरण शास्त्र अनुकूल भाषार प्रामाणिक रूप निर्णय पूर्वक वर्णाशुद्धि तथा तार कारण सहित संशोधन करवा होची कौन व्याकरण शिक्षणर सामान्य उद्देश्य। तापर कौन देला ना व्याकरण शिक्षार विशेष उद्देश्य आम थे स्पीडली ये पॉइंट गुड़ाक रिवाइज करदे कौन रहा ना फास्ट हूँ शुद्ध लेखन क्षमतार विकास साधन पाई छात्र मानक कृदंत और तद्धितगत प्रत्यय गुड़िक विषय साम्यक धारणा प्रदान करवा। तापर कौन रही ना शुद्ध पठन निमंते गुरु लघु संयुक्ताक्षर रहिथिबा वाक्य गुड़िकर शुद्ध उच्चारण सामर्थ्य वृद्धि सहित कौशल प्रदान करवा। तापर रही कौनसी वाक्यर योग्यता आसक्ति इत्यादि को पूर्व भाग में रखी पूर्वापर संबंध और पारस्परिक संपर्क संबंधी प्रसंग लेखन। तापर रही धातुरे प्रत्यय उपसर्ग योगरे नूतन पद सृष्टि तार अर्थगत भाव और वाक्य प्रयोग करिवार यथार्थ निरूपण करवा। तापर रही समासांत पदर अर्थ उच्चारण तथा यथार्थ प्रयोग करने छात्र मानकु सविशेष तथ्यावली संपर्क में धारणा देवा। कौनसी धातु को आधार करी
ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପଦାर्थଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁକୂଳ ଭାଷାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ତଥା ତାର କାରଣ ସହିତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତୁମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଠନ କରାଯାଏ ସେହି ଦିନର ବିଷୟଗତ ପାଠ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇଲେ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଦିନର ପାଠ ମାନେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଠନ କରାଯାଏ ସେହି ଦିନର ବିଷୟଗତ ପାଠ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ନା ଶବ୍ଦରୂପ ପଠନ ବା ଶବ୍ଦରୂପ ପାଠନ ସମୟରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦରୂପ ଧର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବ। ତ ଶବ୍ଦରୂପ ପାଠନ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଶବ୍ଦରୂପ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗ କି ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦରୂପ ପାଠନ ସମୟରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ କ'ଣ କରିବା ଭାବଧାରାକୁ ପୁର ଭାଗରେ ରଖି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଅକାରାଦି କ୍ରମରେ ପାଠନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କୋଉ କାର ସେଟା ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଠନ କରେ ଶବ୍ଦରୂପକୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତାପରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଶବ୍ଦରୂପଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ଉଛେ ଧର ଶବ୍ଦରୂପ ପଢ଼ଉଛେ ତାରି ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣାଟା ନ ଦେଇକିରି ପଢ଼େଇଲେ ଆଉ କିଛି ଗପି ଷ୍ଟୋରି ଗପି ଦେଲେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଯଦି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବୋଧ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବା ସର୍ବାଦୌ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁକରି ଏହି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ ମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଟପିକ୍ରେ ହିଁ କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ନା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାପନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ସହିତ ଅର୍ଥବୋଧ ପରକ ହେବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକିରି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାପନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜାଣିକି କ'ଣ କରିବା ନା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ସହିତ ଅର୍ଥବୋଧ ପରକ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ ବିଶେଷତଃ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ହେବା କାମ୍ୟ ଯେମିତି ମୋର ସେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ହେବା କାମ୍ୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ମାନେ ଧର ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେ ଯେତିକି ବାୟୁ ଗୋଟେ ପଲ ପକାଇବା ଯେତିକି ସମୟ ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେମିତି ଦୁଇଟା ପଲକୁ ପକାଇଲା ଯେତିକି ସମୟ ସେତିକି ସମୟରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣଟାକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ ବିଶେଷତଃ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ହିଁ ହେବା କାମ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ନା ପଠିତ ବିଷୟ ସରଳ ଥିଲେ ଯଦି ପଠିତ ବିଷୟଟି ସରଳ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଟପିକଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛେ ସେଇଟା ସରଳ ରହିଛି ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୋଧର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଇଟା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠନ କଲେ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିତ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟଟିକୁ ସେମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଠି କ'ଣ ଆଉ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇକିରି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ।
से कथा कहूँ पठित विषय सरल थिले बा छात्र मानकर बोधर विशेष आवश्यकता नथिले अवरोह प्रणाली रे पाठन कले सहजरे कौन हुए बोधगम्य हुए। तापर कौन देछि नेक्स्ट देछि बा लास्ट जोटा लास्ट देला कौन ना प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्येक पदर कौन उत्पत्ति प्रणाली प्रत्यय प्रयोगर माने प्रत्येक प्रयोगर अर्थगत भाव ताले प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्यय प्रयोगर अर्थगत भाव वाक्य रे व्यवहार करने कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष ध्यान देवा उचित। ताले प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली ता सहित कौन प्रत्यय प्रयोगर अर्थगत भाव तापर देछि कौन ना वाक्य रे व्यवहार करिवार कौशल को एही सब वाक्य रे व्यवहार करिवार कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष ध्यान देवा उचित। शिक्षक सहित छात्र माने मध्य विशेष ध्यान देवा उचित। आउ थे पॉइंट गुडा कहीदेवा टिके ठीक अच्छे। विद्यार्थी मानकर ज्ञान मापन दृष्टि उदाहरण गुड़िक आरोह पद्धति माध्यम हेबा सहित अर्थबोध फरक हेबा उचित। तापर नेक्स्ट पॉइंटा कौन देला ना शिक्षक और विद्यार्थी मानकर उच्चारण शैली विशेषतः ध्वनि विज्ञान आधारित हेबा काम्य। तापर नेक्स्ट पठित विषय सरल थिले बा छात्र मानक बोधर विशेष आवश्यकता नथिले अवरोह प्रणाली रे पाठन कले सहजरे बोधगम्य हुए। तापर लास्ट कौन देला ना प्रत्येक पदर उत्पत्ति प्रणाली प्रत्यय प्रयोगर अर्थगत भाव तार वाक्य रे व्यवहार करने कौशल को शिक्षक तथा छात्र माने विशेष ध्यान देवा उचित। एटा हला कौन व्याकरण शिक्षण विशेष उद्देश्य। तापर रहा गोटे प्रश्नावली छाड़ दियो। तापर आसीगला आमर कौन सुगम कौशल संस्कृत शिक्षण निमंते सुगम कौशल। एटा छोटिया क्लासटा जेहेतु होउची यार इंट्रोडक्शनटा ए क्लास रे दे दोची। तापर श्रवण कौशल ठारू आमे कोन करबा नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। इंट्रोडक्शन रे कोन देछि मोस्ट इंपोर्टेंट कथा बहुत भलो भाबरे याको मने रखिया पई पड़िबो। कोन देछि फास्ट देखो ना देछि भाषा शिक्षण करिवार मुख्य दायित्व होछि कार विद्यार्थीर। ताले भाषा शिक्षण करिवार मुख्य दायित्व कहार ना विद्यार्थीर। तार मानसिक अभिवृद्धि तार कौन माने से छात्र मानसिक अभिवृद्धि स्मरण शक्तिर तीक्ष्णता तापर परिवेशगत व्यवस्था उपरे शिक्षण संपूर्ण रूप से निर्भर करे। ताले शिक्षणटा कहा कहा उपरे निर्भर करे तुम मैंने भाव ना तार मानसिक अभिवृद्धि तार मानसिक स्थिति केते वृद्धि पाइछि। तापर कौन देछि स्मरण शक्तिर तीक्ष्णता को पिला केते मन रखि पारुछि। तापर कौन परिवेशगत व्यवस्था तार पारिपार्श्विक व्यवस्थाटा ठीक अछि कि नै ताहारी उपरे शिक्षण संपूर्ण रूप से कौन निर्भर करे। तापर कौन देछि विद्यार्थी प्रथमे पठित विषय को श्रवण करने सहित शेष में ताहाको प्रयोग करिवार सुगम उपाय को शिक्षण कौशल कहुए। आमे जो एबे शिक्षण कौशल पढ़ा से कौन ना विद्यार्थी प्रथमे पठित विषय को श्रवण करने सहित प्रथमे से शुणिला गोटे जिनस को ठीक अच्छे। तो जो छोट शिशुटे होता है से कौन कहीपे कि किसी कहीपे लिखिपारे कि लिखिपारे कि शुणिपारे तो फास्ट हूँ श्रवण ठीक अच्छे। तो विद्यार्थी प्रथमे पठित विषय को श्रवण करने सहित तार शेष कौन करे लास्ट रे से कौन कर श्रवण जहाँ कला ताको प्रयोग करिबो ठीक अच्छे। तो प्रयोग करिवार सुगम उपाय को शिक्षण कौशल कहुए। केमी से शुणा ठार आरंभ करी स्टेप बाय स्टेप जाइकरी से निजे प्रयोग करिपारुची एरो जो प्रोसेसिंगटा रही ताकू ही कहुए कौन सुगम कौशल ठीक अच्छे बा शिक्षण कौशल। से ही दृष्टि शिक्षण कौशल दुई प्रकार। यही दृष्टि कौन शिक्षण कौशल होची दुई प्रकार कौन कौन ना गोटे होची ग्रहणात्मक आ गोटे होची कौन अभिव्यक्तात्मक। गोटे होची ग्रहणात्मक शिक्षण आ गोटे होची अभिव्यक्तात्मक शिक्षण। तापर कौन रही ना विद्या आहरण करने निमंते जो शिक्षण उपरे विद्यार्थी निर्भर करे विद्या आहरण समय विद्यार्थी जो शिक्षण उपरे निर्भर करे ताको ग्रहणात्मक शिक्षण कहुए। ताले शिक्षण बा शिक्षण कौशल होची दुई प्रकार। ताले ए जो शिक्षण कौशल तुम चारि प्रकार करबनी ये शिक्षण कौशल होची कौन दुई प्रकार। ताले कौन कौन ना शिक्षण कौशल गोटे होची ग्रहणात्मक आ गोटे होची अभिव्यक्तात्मक। आ से ग्रहणात्मक क्या कहुए से कौची से ना विद्यार्थी ग्रहण माने आहरण कला। तो विद्यार्थी आहरण करने निमंते जो शिक्षण उपरे विद्यार्थी निर्भर करे ताहाकु ही ग्रहणात्मक शिक्षण कहुए। तापर कौन देला ना ताहा दुई प्रकार माने ताहार से जो ग्रहणात्मक शिक्षण मध्य दुई प्रकार मानसिक व्यापार सह कार्य करे। ये जो ग्रहणात्मक माने करे से ग्रहण करे से ग्रहणात्मक मध्य कौन दुई प्रकार गोटे होची कौन श्रवण माध्यम से ग्रहण करे। तो मन जानथि आम श्रवण कले सेटा को ग्रहण कले पठन कले मध्य आम ग्रहण कले ताहले कौन ना देख फास्ट होची कौन ने शिक्षण कौशल होची दुई प्रकार गोटे होची ग्रहणात्मक आ गोटे होची अभिव्यक्तात्मक ठीक अच्छे।
जदि चारि प्रकार तुम माइंड को आसो तुम से भाव कि सेटा हूँ भाषा कौशल चारि प्रकार यहाँ हूँ शिक्षण कौशल यहाँ हूँ शिक्षण कौशल हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ ग्रहणात्मक आ गोटे हूँ अभिव्यक्तात्मक आ से ग्रहणात्मक माने आम जोटा ग्रहण कले से ग्रहणात्मक शिक्षण माने कौशलटा कौन दुई प्रकार ठीक अच्छे दुई प्रकार मानसिक व्यापार सह कार्य करे कौन कौन ना गोटे श्रवण शिक्षण आ गोटे हूँ पठन शिक्षण श्रवण द्वारा आम ग्रहण करे पठन द्वारा आम कौन करे ग्रहण करे तापर कौन देला सेहीपरि स्वकीय मस्तिष्क जो ज्ञान ग्रहण करि थाए से जो ज्ञान ग्रहण कला ताहाको व्यक्त ताहाको परिप्रकाश करिबा व्यक्त करिबा प्रणाली बा परिप्रकाश करने को अभिव्यक्तात्मक शिक्षण कहती से जोड़ा ग्रहण कला ताहाको ही परिप्रकाश करने अभिव्यक्तात्मक कौशल कह जाए शिक्षण कह जाए ताहा दुई प्रकार ताहा मध्य दुईटी माध्यम साधित करा जाए सेटा मध्य दुई प्रकार ठीक अच्छे ग्रहणात्मक कौशल भी माने शिक्षण भी दुई प्रकार श्रवण एवं पठन तब अभिव्यक्तात्मक शिक्षण मध्य दुई प्रकार जोटा कि कौन रही भाषण भाषण द्वारा आम कौन निजर मनोभाव को अभिव्यक्त करे लिखन लिखन माध्यम आम निजर भावटा को अभिव्यक्त करें तो सहीटा गोटे हूँ भाषण प्रणाली आ गोटे हूँ लिखन प्रणाली ताले शिक्षण कौशल दुई प्रकार गोटे ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक ताले शिक्षण माने जो ग्रहणात्मक शिक्षण मध्य दुईटी प्रकार दुईटी प्रणाली रही गोटे हूँ श्रवण आ गोटे हूँ पठन आई भाव में अभिव्यक्तात्मक मध्य दुईटी प्रकार ना गोटे हूँ भाषण प्रणाली आ गोटे हूँ कौन लिखन प्रणाली कंप्लीट तापर अब नेक्स्ट देख कौन देछि ना देछि कि पुनश्च उपयुक्त विभागीकरण को अन्य दृष्टि मध्य करा जाई पारे पुनश्च माने पुणी आउ थे आउ गोटे विभाग उपस्थापन करा जाई पारिबो ताले पुनश्च उपयुक्त विभागीकरण को अन्य दृष्टि करा जाई पारे कौन ना शिक्षण प्रणाली दुविध ठीक अच्छे शिक्षण प्रणाली दुई प्रकार गोटे हूँ कौन मौखिक एवं मौखिक प्रणाली गोटे आ गोटे लिखित प्रणाली ठीक अच्छे ताले शिक्षण प्रणाली मध्य दुई प्रकार गोटे हूँ मौखिक प्रणाली आ गोटे हूँ लिखित शिक्षण कौशल दुईटा गोटे हूँ ग्रहणात्मक एवं अभिव्यक्तात्मक आ शिक्षण प्रणाली मध्य दुईटा कौन गोटे हूँ कौन गोटे हूँ माने मौखिक आ गोटे हूँ लिखित मौखिक मध्य दुई प्रकार जोटा कि श्रवण एवं भाषण श्रवणटा मौखिक आम शुणिले भाषण मतलब कहले सेटा हूँ कौन माने मौखिक प्रणाली लिखित प्रणाली सेमती कौन दुई भाग विभक्त मौखिक प्रणाली देख प्रणाली हूँ दुई प्रकार गोटे मौखिक और लिखित मौखिक हूँ दुईटा कौन गोटे हूँ श्रवण एवं भाषण से लिखित दुईटी लिखित प्रणाली मध्य दुईटी भाग विभक्त करा जायछि गोटे हूँ पठन पठन कहीं लिखित है कहीं पढ़ुचे आम लिखित कौन मैंने लिपिटा लिखाई ना ताको आम पढ़ुचे तो सहीटा भाव कि सेटा पठन गोटे लिखन प्रणाली तापर लेखन तो लिखन प्रणाली तो मैंने जापर एणु यही उपाय श्रवण भाषण पठन लिखन तेणु यही उपाय श्रवण भाषण पठन और लिखन प्रणाली मनोवैज्ञानिक क्रम भाषा शिक्षण गुणात्मक अभिवृद्धि घटाई थाए ठीक अच्छे तापर ये गोटे बाक्स देदेला यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट आम आपको भल भाव में कौन करवा मन रखीदा केमती चलो देखा ना देख दिएठी ये कौन फास्ट देला कौन यहाँ हूँ ग्रहणात्मक यहाँ हूँ अभिव्यक्तात्मक ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन ग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक कौन शिक्षण कौशल आ मौखिक और लिखित कौन शिक्षण प्रणाली दुईटाक दुईटी भाग रही ग्रहणात्मक जाऊँगी कौन कौन ना गोटे हूँ श्रवण पठन यहाँ हूँ ग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक कौन जाऊँगी भाषण और लिखन आ मौखिक कौन जाऊँगी ना मौखिक जाऊँगी श्रवण भाषण आउ लिखित जाऊँगी पठन लिखन ठीक अच्छे क्लीयर आम यही पर्यंत पढ़िले बुझिले ठीक अच्छे आउ नेक्स्ट पीरियड रो आम कौन करवा माने श्रवण कौशल को भल भाव में बुझी बुझिका जावा तुम मानक टिके भी माने बही जेहेतु टोटाल पढ़ुँ हूँ तो बुझिया होथिबो न होथिबो किंतु आम बहीटा पढ़ी सारा पर जो आम नोट पढ़ा बहुत भल भाव में आम बुझीदबा ठीक अच्छे आउ जो मानक वीडियो भल लगे निहाती भाव में चैनल को सपोर्ट कर आउ जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखीछ से बहुत 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 धन्यवाद आम आग पीरियड रे कौशल माने ये भाषा कौशल विषय में आम पढ़ा श्रवण कौशल ठीक अच्छे रोचे धन्यवाद।